शनिवार दिवसीय सत्संग में स्वागत है। तो कल वरहा द्वादशी है। क्या है? वरहा द्वादशी, वरहादेव का अपीयरेंस डे है। तो वरहादेव का थोड़ा कैसे उनका अवतार हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा आज चर्चा करेंगे। तो पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां, रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दूरदर्शनं देव यदद्धरात्मकं। दूरदर्शनं देव। छोटा दिख रहा है क्या? एक मिनट। ठीक है अभी? ओके। रूपं तवेतन्ननु दुष्कृतात्मना, दुदर्शनं देव यदद्धरात्मकम्। छन्दांसि यस्य त्वचि बहिरोमास्, आज्यं दृशि त्वं ग्रीषु चातुहोत्रम्। इसका मीनिंग ऐसा है।
हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्माएं इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है। आपके शरीर के रोम कुश है, आपकी आंखें धृत है और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, दुष्टों का एक वर्ग है जिसे भगवद गीता में वेदवादी कहा गया है, अर्थात जो वेदों के कट्टर अनुयायी है। वे भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते। पूज्य शुकर के रूप में भगवान के अवतार के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। वे भगवान को विभिन्न रूपों या अवतारों की पूजा को अवतारवाद कहते हैं। श्रीमद् भागवतम के अनुसार ये व्यक्ति दुष्ट है और भगवद गीता में इन्हें न केवल दुष्ट अपितु मूर्ख तथा मनुष्य में अधम कहा गया है, और यह भी कहा गया है कि इनका ज्ञान उनके नास्तिकतावादी स्वभाव के कारण मोह द्वारा हरा जा चुका है। ऐसे गर्हित व्यक्तियों के लिए विराट शुकर के रूप में भगवान का अवतार अदृश्य रहता है। वेदों के कट्टर अनुयायियों को जो भगवान के नित्य रूप का उपहास करते हैं, श्रीमद् भागवतम में जान लेना चाहिए कि ऐसे अवतार साक्षात वेदों के रूप है। भगवान वराह की त्वचा, उनकी आंखें तथा उनके शरीर के रोमकूप का वर्णन यहाँ पर वेदों के विभिन्न अंगों के रूप में हुआ है। अतएव वे वैदिक मंत्रों के विशेष रूप में गायत्री मंत्र के साक्षात रूप है। श्री वराहदेव की जय। तो यहाँ वराहदेव का एक वर्णन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि जो जैसे भगवद गीता में बताया गया है 7.15 में क्या बोल रहे, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रभुता ज्ञान आसुरम भाव आश्रितः। ठीक है, तो ऐसे भगवद गीता में कहा गया है, क्या है, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, जो मूढ़ा व्यक्ति है। मूढ़ा का ट्रांसलेशन क्या करते हैं, फुलिश पर्सन, जो मूर्ख व्यक्ति है। तो और दुष्कृतिनो, जो मिसक्रिएंट्स है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, प्रपद्यन्ते, जो भगवान को शरणागत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति जो है, और जिनका माया या जो माया की शक्ति द्वारा जो प्रभावित है, माया या अपहृता, ठीक है, जो माया के वशीभूत है, ऐसे व्यक्ति को क्या है, अपहृता ज्ञानम आसुरम भावम आश्रित। तो ज्ञानी व्यक्ति भी जो आपको ज्ञान अर्जन करके अपने आप को बहुत ही श्रेष्ठ समझता है, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान क्या करते हैं, कभी दर्शन नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, ठीक है, जो कि भगवान को कभी भी वो एक्चुअल जो भगवान का फॉर्म वगैरह जो है उसको कभी भी वो जान नहीं सकते। तो यहाँ प्रभुपाद ये परपट में बताते हैं। ठीक है, तो श्रीमद् भागवतम में 3रा स्कंद में ये वराह अवतार का वर्णन आता है। कौन सा स्कंद में, 3रा स्कंद। ऐसे भागवतम में कितना स्कंद है, कितना स्कंद है, थोड़ा आ गया जी सभी। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद है। तो 12 स्कंद में जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड जो है वो प्रेल्यूड है भागवतम का, और फिर 3rd से जो है एक्चुअली लीला अवतार वगैरह थोड़ा सृष्टि बताते हैं, सृष्टि के बारे में, फिर एक लीला अवतार वगैरह में आते हैं। तो पूरा भागवतम में ये जो 12 कैंटो जो है, पूरा वो ब्रह्मा का एक दिन में जो भी लीला हुआ है उसका वर्णन है। समझ रहे, ब्रह्मा का एक दिन मतलब कितना है, 1000 चतुर्युगा। तो ये 1000 चतुर्युगा में जो भी हुआ है वो पूरा भागवतम का, मतलब वो ब्रह्मा का एक दिन है, उसका पूरा भागवतम में 1st कैंटो से लेकर 12th कैंटो तक ऐसे वर्णन हुआ है। ठीक है, तो ऐसे 3रा जो स्कंद जो है, इसमें वराह अवतार का वर्णन आता है।
तो थोड़ा हम स्टार्टिंग से ना थोड़ा ओनली ट्रांसलेशन पढ़ के ये पूरा चैप्टर खत्म करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है, हो सकता है, तो विल ट्राई। तो ये शुरुआत जो होता है ये अध्याय का, एक्चुअली क्या है, विदुर जो है और मैत्र मुनि का संवाद चल रहा है, ठीक है। विदुर को क्या बोलते हैं, दुर्योधन उनको भगा देता है कि नहीं, ये आपको पता है कि दुर्योधन विदुर को घर से ताड़ित कर देता है, तो विदुर तीर्थ क्षेत्र वगैरह सब चले जाते हैं। फिर जाके वो कहाँ किससे मिलते हैं, मैत्र मुनि से मिलते हैं। तो मैत्र मुनि और विदुर के बीच में क्या हो रहा है, संवाद होता है, ठीक है। तो वो संवाद जो है, उस संवाद में ये विदुर मुनि जो है वो मैत्र से विदुर जो है मैत्र मुनि से सुनना चाहते हैं भगवान का ये अलग अलग अवतार जो है। तो ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये सबसे पहले ये क्या बोल रहे हैं, एक मिनट, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में जब विदुर ऐसे बोलते हैं तो मैत्रेय मुनि जो है उनसे प्रसन्न होते हैं विदुर से, और प्रसन्न होके उनको ये जो क्या बोलते हैं, आपका जो प्रश्न जो है आपने किया, जो अलग अलग अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं, तो इसके बारे में मैं बताऊंगा करके वो बोलते हैं। ये यहाँ टेक्स्ट नंबर 5 में है, एक मिनट। तो फिर वो मैत्र मुनि सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, भगवान कृष्ण विदुर की गोद में अपना चरण कमल रखकर प्रसन्न थे, क्योंकि विदुर अत्यंत विनीत तथा भद्र थे। मैत्र मुनि विदुर के शब्दों से अति प्रसन्न थे और अपने आत्मा से प्रभावित होकर उन्होंने बोलने का प्रयास किया। मैत्र मुनि भगवान के महान भक्त थे, ठीक है। भगवान अपने चरण जो है मैत्र मुनि के जांग में रख के, क्या किसके, विदुर के थाई में रख के ये करते थे, ठीक है। इतना मतलब विदुर उनका सेवा करते थे। तो ये मैत्र मुनि फिर सुखदेव गोस्वामी ये बता रहे हैं कि उनसे प्रसन्न होकर मैत्र मुनि जो है उनसे अभी बताएंगे, उनका जो जिज्ञासा है, जानना चाहते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं, मैत्र मुनि ने विदुर से कहा, मानव जाति के पिता मनु अपनी पत्नी समेत अपने प्राकट्य के बाद वेद विद्या का आगर ब्रह्मा को नमस्कार करके तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी का क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी पूरा सृष्टि का सृजन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। प्राइमरी क्रिएशन कौन करता है, भगवान करते हैं, जो मेन क्रिएशन है। उसके बाद सेकेंडरी क्रिएशन कौन करता है, ब्रह्मा जी करते हैं। तो ब्रह्मा जी सृष्टि शुरू किए, प्रजनन का शुरुआत किया। कैसे, चतुष्कुमार, 4 कुमार, ठीक है। 4 कुमार के बाद मुनि, बहुत सारे मुनि वगैरह का ये हुआ, ठीक है। लेकिन इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं थे, ठीक है। तो जब ऐसे सोच रहे थे, उनके शरीर से कौन आए, ये स्वयंभुवा मनु, ठीक है। तो स्वयंभुवा मनु उनके ये से प्रकट हुए। ये आगे नेक्स्ट श्लोक में है। तो आप सारे जीवों के पिता तथा उनकी जीविका के स्रोत हैं, क्योंकि आप सब आपसे उत्पन्न हुए हैं। कृपा करके हमें आदेश दे कि हम आपकी सेवा किस तरह कर सके। ये कौन बोल रहे हैं, स्वयंभुवा मनु बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये सारे जीवों का प्रकट हो गया, तो स्वयंभुवा मनु बोल रहे हैं कि आपके क्या है, आप सभी के स्रोत है, ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं। तो कैसे मैं आपका सेवा कर सकता हूँ करके कौन पूछ रहे हैं, स्वयंभुवा मनु पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये पुत्र और पिता के बीच में ऐसा क्या बोलते हैं, दिस इज
ऐसा होना चाहिए। नॉर्मली पिता जब जन्म कर लेता है तब पिता का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है पुत्र को बड़ा करना, सब कुछ करने का। बट एक बार पुत्र बड़ा हो जाता है, पुत्र का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पिता का ध्यान रखना, उनके बात सुनना, सब कुछ करना। तो एक आदर्श उदाहरण है ब्रह्मा की बात सुनकर। हाँ, तो ये स्वयंभुव मनु, क्योंकि इससे पहले चतुष्कुमार जो जन्म हुए थे वो उन्होंने क्या बोला कि हम ब्रह्मचारी बनेंगे, हम ये प्रजनन कार्य में, सृष्टि का ये में हम क्या नहीं करेंगे, आगे बढ़ाने के लिए हेल्प नहीं करेंगे करके। तो ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए। ये एक आदर्श पुत्र का एक उदाहरण यहाँ दे रहे स्वयंभुव मनु। ठीक है, फिर ये स्वयंभुव मनु बोल रहे, हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने के लिए अपना आदेश दे। तो मतलब क्या मुझे करना है, मुझे बताइए, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए इसका पालन कर सके। ठीक है, ऐसे स्वयंभुव मनु बोल रहे हैं, अपना यश के लिए नहीं बोल रहे हो। ठीक है, बट अगर पिता का जो भी आज्ञा है उसको पालन करेंगे, ये एक्चुअली भगवान का इच्छा था कि ये सृष्टि हो करके। ठीक है, तो उसके लिए ये स्वयंभुव मनु ऐसे बता रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रिय पुत्र, हे जगत के स्वामी, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हारे तथा तुम्हारी पत्नी दोनों ही कल्याण की कामना करता हूँ। तुमने मेरे आदेशों के लिए अपने हृदय से बिना सोचे विचारे अपने आप को मेरे शरणागत कर लिया। तो ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न होकर बोल रहे कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने बिना सोचे मेरा जो इच्छा है उसको आप करने के लिए आप क्या बोल रहे हैं, शरणागत हो गए। ऐसा करके ब्रह्मा जी स्वयंभुव मनु को बता रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाद में स्वयंभुव मनु बोल रहे, हे वीर, तुम्हारा उदाहरण, ब्रह्मा जी बोल रहे, हे वीर, तुम्हारा उदाहरण पिता पुत्र संबंध के सर्वथा उपयुक्त है। बड़ों की इस तरह की पूजा उपेक्षित है। जो ईर्ष्या का सीमा के परे है और विवेकी है, वह अपने पिता का आदेश को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है और अपने पूरी सामर्थ्य से उसे संपन्न करता है। तो ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि एक पुत्र जो है पिता का बात सुनना चाहिए। तो आपसे ये एक उदाहरण है आपका जो ये चीज़ है। ठीक है, तो जब ऐसे स्वयंभुव मनु बोलते हैं, ठीक है, तो तब फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपनी पत्नी के गर्भ से अपने ही समान योग्य संतान उत्पन्न करो और तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हुए सारे जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। तो यहाँ उनको बोलते हैं क्या है, प्रजनन करो सृष्टि, और बहुत सारे, क्योंकि सृष्टि हो गया लेकिन सृष्टि में बहुत सारे ये संतान वगैरह ये सब चीज़ अलग अलग जीवों की सृष्टि होनी है। तो ये कार्य वगैरह संभाल करने के लिए ब्रह्मा जी ने ये चतुष्कुमार मुनि ये सबका सृष्टि किया, लेकिन उससे ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। रुद्र भी उससे पहले हुए, लेकिन रुद्र के पुत्र भी जो हुए, होने के बाद उन्होंने क्या किया, बहुत सारे उनका 11 रुद्र वगैरह हुए और उन्होंने सृष्टि का विनाश करने के लिए चालू कर दिया। बोला कि आप अभी आगे और ये करने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, एक जगह पर जाके तपस्या करो करके। ठीक है, उसके बाद जब ब्रह्मा जी सोच रहे थे तब ये स्वयंभुव मनु आए और स्वयंभुव मनु उनका आज्ञा पालन करके, ठीक है, आप मुझे क्या करना है करके पूछे। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि संतान उत्पन्न कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पालन करते हुए जगत पर शासन करो और इस तरह यज्ञ संपन्न करके भगवान की पूजा करो। ये एक सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है। खाली संतान उत्पन्न करना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक जो भी एक राजा, एक जो भी पालक है, ये जो भी जैसा भी गवर्नमेंट है, उनका मेन कार्य क्या होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए कैसे यज्ञ करना है, पूजा करना है। तो इसलिए पहले वर्णाश्रम धर्म था और वर्णाश्रम के धर्म के माध्यम से भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्नता किया जाए। ठीक है, वो चाहे कोई भी धर्म में क्यों हो, धर्म में क्यों ना हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, हर प्रकार का ये को, जो भी राजा था, जो भी शासक था, जो भी पालक थे, ये स्वयंभुव मनु संहिता सब लिखते हैं। तो वो ऐसे वो क्या करते हैं
कि एक प्रॉपर वे में कैसे क्या हो सकता है, भगवान विष्णु की आराधना हो सकता है, यज्ञ हो सकता है। तो उसको करो करके ब्रह्मा जी क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद परपट में बोल रहे हैं, विष्णु पूजा मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। जिन्हें विवाहित जीवन में इंद्रिय भोग की स्वीकृति मिलती है, उन्हें भगवान विष्णु को तुष्टि करने का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ बता रहे हैं जो गृहस्थ लोगों के लिए कार्य क्या होना चाहिए। ठीक है, गृहस्थ लोग का ये धर्म है, जो भी संतान उत्पन्न करते हैं उनको भक्त बनाना है। ठीक है, ये वर्णाश्रम धर्म का मेन क्या है, ये कार्य है। वर्णाश्रम धर्म विष्णु का पूजा में प्रगति करने का व्यवस्थित संस्थान है, किंतु यदि कोई सीधे ही भगवान की भक्ति करता है तो उसे वर्णाश्रम धर्म की अनुशासनिक प्रणाली में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाता है। तो आप डायरेक्ट भगवान का भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन किसी को नहीं, अलग अलग क्या बोलते हैं, वर्ण और धर्म के हिसाब से, आश्रम के हिसाब से हमको कैसे ना कैसे माध्यम से भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं। कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ब्रह्मा जी। किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, स्वयंभुव मनु को। ठीक है, अभी इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो अभी क्या बोल रहे हैं, हे राजन, यदि तुम भौतिक जगत में जीवों को उचित सुरक्षा प्रदान कर सको तो मेरे प्रति वह सर्वोत्तम सेवा होगी। जब परमेश्वर तुम्हें बद्ध जीवों की उत्तम रक्षक के रूप में देखेंगे तो इंद्र के स्वामी निश्चय ही तुम पर अति प्रसन्न होंगे। तो पहले राजा जो थे वो क्या रहते थे, राज ऋषि। वो क्या बोलते, सारे ऋषि के भांति उनको ज्ञान रहता था, सारे शास्त्रों का ज्ञान रहता था। ठीक है, इसलिए वो अधर्म का कार्य वगैरह जो है उनके क्या बोलते हैं क्षेत्र में, उनका जो भी शासन एरिया में वो होने नहीं देते थे। ठीक है, तो इसलिए वो बोल रहे कि जब परमेश्वर, तुम बद्ध जीव की उत्तम रक्षक, जीवों के उत्तम रक्षा कैसे कर सकते हो, जब धर्म के पथ में सारे जीव वगैरह चलेंगे। तो वो यही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, संतान तो उत्पन्न करो लेकिन सबको धर्म के पथ पर लेके चलो, ऐसा करके वो बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद परपट बोलते हैं लास्ट में, देखिए, नागरिकों को भगवत भक्ति में प्रशिक्षित करने से राज्य का प्रमुख अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो सकता है। तो मुख्य उत्तरदायित्व एक शासक का क्या होना चाहिए, उसको ये जो भगवत भक्ति में शिक्षण देना। ठीक है, तो अन्यथा वह ऐसे सौंपे हुए दूभर कार्य को करने में विफल होगा। तो अगर भगवत भक्ति में लोगों को हम ट्रेन नहीं करेंगे, आप कितने भी बाकी सब चीज़ कर लो, वो क्या बोलते हैं, आपका जो राज्य जो है वो कभी भी वो ठीक से नहीं चलेगा। अगर आप एक व्यक्ति, जितने भी रहने वाले हैं, प्रजा वगैरह जो है, अगर वो भगवत भक्ति का सब प्रिंसिपल सब उनको पता चल गया तो कोई गलत कार्य करेंगे क्या, नहीं है। तो हमको ये सब बाकी सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। ये जो क्या बोलते हैं, जैसे अभी के ये एग्जाम्पल में देखेंगे तो ट्रैफिक पुलिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, ये सब चीज़ है ना कंट्रोल करने के लिए, तो ये सब चीज़ का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। लेकिन अभी देखो, पहले हम बरादेव के पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी ये क्या आ रहा है, ये सब चीज़ आ रहा है। तो अभी देखो, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन ही समस्त यज्ञ फलों के स्वीकार करने वाले हैं। यदि वे तुष्ट नहीं हो तो प्रगति के लिए किया गया मनुष्य का श्रम व्यर्थ है। वे चरम आत्मा है, अतएव जो व्यक्ति उन्हें तुष्ट नहीं करता है वो निश्चय ही अपने ही हितों की अपेक्षा करता है। तो मतलब ये फाइनली वही बोल रहे हैं, आप जो है सबको भगवत भक्ति के मार्ग में लेके जाइए, ये सब चीज़ वगैरह सिखाइए प्रजाजनों को। ठीक है, ऐसा करके वो बता रहे हैं मनु को। ठीक है, तो अभी मनु बोल रहे हैं, तो आपने आदेश दिया, मनु ने क्या आदेश दिया, श्री मनु बोल रहे हैं, श्री मनु ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, हे समस्त पापों के संहर्ता, मैं आपके आदेशों का पालन करूंगा। कृपया मुझे मेरा तथा मुझसे उत्पन्न जीवों के बसने के लिए स्थान बतलाए। मनु अभी उत्पन्न हो गए, लेकिन ये प्रजा वगैरह सब अभी उत्पन्न करेंगे,
तो रहने के लिए कोई स्थान तो दीजिए करके बोल रहे। तभी वो स्थान कहाँ गया? तो एक्चुअली जो ये जो क्या बोलते हैं, आगे देखेंगे। हे देवता के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का वास स्थान है। यह आपके प्रयास तथा भगवान की कृपा से ही संभव है। समझ में आया? तो स्वयंभुव मनु को ब्रह्मा जी ने आदेश दे दिया। क्या आदेश दिया? प्रजनन करो, हाँ, सभी को भक्ति के मार्ग में लेके जाओ। तो स्वयंभुव मनु बोले प्रजनन करूंगा, भक्ति मार्ग में लेके जाऊंगा, लेकिन प्रजनन करने के बाद सबको कहाँ रखूंगा? तो ये पृथ्वी लोक जो है वो एक्चुअली कहाँ चला गया था? ये गर्भोदक ओशन में चला गया था। कैसे चला गया? हिरण्याक्ष। तो हिरण्याक्ष वर्ड जो है इसका दो मीनिंग है। क्या है? एक है हिरण्य, दूसरा है अक्ष। अक्ष मतलब क्या है? आंख। और हिरण्य मतलब क्या है? सोना। ठीक है। तो ये हिरण्याक्ष ने क्या किया? ये धरती में जितना भी उसका आंखें क्या था? हर जगह सोने के ऊपर ही था। ठीक है। तो जितना भी पृथ्वी लोक में जो भी सोना था वो क्या किया? पूरा खनन कर लिया। और खनन करने के बाद क्या है? पृथ्वी लोक क्या हुआ? डिसबैलेंस हो गया। और डिसबैलेंस होकर पृथ्वी कहाँ चली गई? गर्भोदक समंदर में चली गई। अभी गर्भोदक समंदर में है तो उससे अभी उसको निकालना पड़ेगा, तभी तो वो क्या होगा? बाकी मैं ये प्रजा वगैरह उत्पन्न करूंगा तो उसमें वो रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर उल्लेखित विशाल जल सागर गर्भोदक सागर है, जो ब्रह्मांड के आधे भाग में भरा हुआ है। ठीक है। तो ये गर्भोदक सागर में ये जो पृथ्वी लोक जो है चली गई है। ठीक है। तो आगे मैत्रेय बताते हैं। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घ काल तक सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। तो ब्रह्मा जी ने फिर सोचने लगे, हाँ अरे ये पृथ्वी तो कहाँ चली गई है? वो गर्भोदक सागर में चली गई, तो उसको अभी कैसे निकाला जाए करके ब्रह्मा जी सोच रहे हैं। ठीक है। तो तब आगे क्या होता है? ब्रह्मा ने सोचा, जब मैं सृजन के कार्य में लगा हुआ था तो पृथ्वी बाढ़ से अल्पावित हो गई और समुद्र के गर्त में चली गई। हम लोग जो सृजन की इस कार्य में लगे हैं, भला कर ही क्या सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। तो इससे हम सीख सकते हैं भगवान का सबसे पहला मतलब सृष्टि का सबसे पहले क्रिएशन का पहला जीव कौन है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी भी क्या बोल रहे हैं? देखो, हम लोग जो सृजन की इस कार्य में लगे ही भला कर ही क्या कर सकते हैं? सर्वोत्तम यही होगा कि सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। तो चाहे कोई भी कितना भी बड़ा भी व्यक्ति हो, उनको भगवान का शरणागत होना पड़ेगा, भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। ठीक है। तो भगवान ऐसे सोच रहे कि कैसे हो सकता है। तो वो यहाँ प्रभुपाद परपट में बता रहे हैं कि कभी कभी भगवत भक्त जो कि विश्वसनीय सेवक होते हैं, वो अपना कर्तव्य निभाते समय विमूढ़ हो जाते हैं, किंतु वे हतोत्साहित कभी नहीं होते। उन्हें भगवान की पूर्ण श्रद्धा होती है और भगवान भक्तों की कर्तव्य पालन की उन्नति के मार्ग में को सुगम बनाते हैं। ठीक है। जो भी है भगवान को सहायता करेंगे, ऐसे ब्रह्मा जी का सोच है। ठीक है। तो फिर यहाँ मैत्रेय मुनि विदुर को बताते हैं, हे निष्पाप विदुर, जब ब्रह्मा जी विचार मग्न थे तो उनके नथुने से सहसा एक सुअर वराह का लघु रूप बाहर निकल आया। इस प्राणी की माप अंगूठे के रूपी हिस्से से अधिक नहीं था। जब ब्रह्मा जी ऐसे सोच रहे थे कि क्या होगा करके, तब कहाँ से निकले? उनका नासिका से निकले। क्या निकले? एक सुअर रूप। ठीक है। वराह देव जो है वो बहुत ही एक थंब के जो अपर पर्सन का साइज जो है वो साइज के ये से उनके नाक से निकले। देखो, भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकती है।
तो हमें नासिका ये कोई अच्छा स्थान है क्या? नहीं है ना, है कि नहीं? कभी भी कुछ छींक वगैरह आते हैं, कुछ होता है तो घिन होता है एक्चुअली, है कुछ गंदा चीज़ें उधर से निकलते हैं, लेकिन ऐसे नासिका से भगवान प्रकट होते हैं। क्यों भगवान सूअर रूप में प्रकट हुए? सूअर का घ्राण शक्ति सबसे ज्यादा है, क्या बोलते हैं, सूंघने का। तो ये पृथ्वी कहाँ चली गई? गर्भोदक ओशन में। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे रूप लेना पड़ेगा जो रूप से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जब ऐसे सोच रहे थे तो वराहदेव उसमें से एक छोटे से थंब के साइज में प्रकट हुए। श्री वराहदेव की जय। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर बोल रहे हे भरत वंशी, तब ब्रह्मा के देखते ही देखते वह वराह विशाल काय हाथी जैसा अद्भुत विराट स्वरूप धारण करके आकाश में स्थित हो गया। तो ये जो छोटे से थंब साइज हुए थे, धीरे 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 उनका साइज क्या हो गया? पूरा आकाश तक स्पर्श करने लायक इतना बड़ा हो गया, ठीक है। फिर आगे आकाश में अद्भुत शूकर जैसा रूप देखने से आश्चर्यचकित ब्रह्मा जी मरीचि जैसे महान ब्राह्मण तथा चारों कुमार एवं मनु के साथ अनेक प्रकार से तर्क वितर्क करने लगे। सब सोचने लगे, अरे ये ब्रह्मा जी के नाक से क्या ऐसे सुअर रूप निकला और धीरे धीरे देखते इतना बड़ा हो गए। तो भगवान भक्त भी कभी कभी क्या हो जाते, वो विचलित होता है, ये कौन, मतलब भगवान को समझ नहीं पाते वो, ठीक है। तो आपने में तर्क करने लगी, कौन हो सकता है, कौन निकला है, क्या है, ऐसे करके आप आपस में वो तर्क वितर्क करने लगे। क्या सुअर के वाहने से यह कोई असामान्य व्यक्तित्व आया है? यह अति आश्चर्यप्रद है कि वह मेरी नाक से निकला है। ऐसा करके कौन सोच रहे हैं? ब्रह्मा जी, ठीक है। तो फिर आगे क्या हो रहा है? प्रारंभ में ये शुकर अंगूठे के सिरे से बड़ा ना था, किंतु क्षणभर में वह शिला के समान विशाल बन गया। मेरा मन विक्षुब्ध है, क्या वह पुरुषोत्तम भगवान विष्णु है? ऐसा करके कौन सोच रहे? अभी ब्रह्मा जी सोच रहे। क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सर्वोपरि पुरुष है और उसके पूर्व उन्होंने ऐसा रूप नहीं देखा था, अतः वे अनुमान नहीं लगा पाए थे कि शुकर का प्राकट्य विष्णु का अवतार था। ऐसा अवतार कभी उन्होंने देखा नहीं था। तो ये शुकर के रूप में भगवान आ सकते हैं क्या करके ऐसे वो सोच रहे थे। तो भगवान के अवतार के असामान्य लक्षण ब्रह्मा तक के मन को मोहित कर सकते हैं। तो कितने भी बड़े बड़े व्यक्ति हो या भक्त हो, भगवान का ऐसे रूप से क्या हो जाता है, वो मोहित हो सकते हैं, है कि नहीं? भगवान क्या बोलते हैं, नरसिंह रूप में वो खंबा से आए, है कि नहीं? और ऐसे कितना रूप है भगवान, अलग अलग वामन रूप में आए अचानक। उसी भगवान का कोई जब आते हैं, प्रकट होते हैं, उनका मतलब क्या बोलते हैं, वो दिव्य होता है, चाहे वो कोई भी रूप में आता है। तो ये सुअर जो शुकर जो है, ये एक्चुअली सामान्य भौतिक जगत में जो सुअर आते हैं वो रूप हमको नहीं मानना चाहिए। ये भगवान का जो शुकर रूप जो है वो दिव्य रूप है। कैसा रूप है ये? दिव्य रूप है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। तो चाहे वो कोई भी शरीर में आए, वो कैसे भी ये में आए, तो वो क्या है? वो दिव्य है, ठीक है। तो ऐसे ब्रह्मा जी सोच रहे हैं, ठीक है। तो आगे जब ब्रह्मा जी अपने पुत्र के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं, तो पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना की। तो मैं आ गया करके भगवान ने क्या किया? एक गर्जना किया, ठीक है। तो गर्जना कैसा था? जैसे विशाल पर्वत के समान गंभीर गर्जना था, ठीक है। तो ऐसा गर्जना जैसे हम भगवद गीता में भी सुनते हैं, है कि नहीं? जब भगवान शंख वगैरह बजाते हैं, हाँ, 5 जन्य शंख बजाते हैं और उनके भक्त वगैरह अलग अलग शंख बजाते हैं, जो गर्जना करते हैं, तो दूसरे पक्ष के जो थे कौरव के, तो उनको हृदय क्या हो गया? व्यथित हो गया, हाँ। लेकिन कौरव के तरफ से जो भी शंख बजा रहे थे, कोलाहलपूर्ण था, कोई डरे नहीं थे इधर इस तरफ। तो ऐसे जब ये कर रहे थे तो ये इन आश्वासन मिल गया, किसको?
भगवान के भक्त ये सब जो भी पुत्र थे सारे कौन थे, चतुष्कुमार थे, बाकी जो मुनि ऋषिगण थे, सभी लोगों को एक आश्वासन मिला, अरे भगवान अभी प्रकट हो गए करके। ठीक है, तो फिर बाद में सर्वशक्तिमान भगवान ने पुनः असाधारण वाणी से ऐसी गर्जना करके ब्रह्मा तथा अन्य उच्चस्थ ब्राह्मणों के जीवंत कर दिया, जिसने सारी दिशाओं से गूंज उठे। उच्चस्थ ब्राह्मणों मतलब क्या है, तो ये भगवान का जो एक्सपांशन हुआ वो तपोलोक, जनलोक, सत्यलोक तक उनका क्या बोलते हैं एक्सपांशन, हाइट गया। तो 14 लोक है ना, तो 14 लोक तक भगवान का जो एक्सपांशन जो है उतना हाइट तक भगवान अपने आप को एक्सपांड किया था, ऐसा भगवान का रूप था। तो क्या है, तो उच्चस्थ ब्राह्मण को भी जीवन कन्या जिसने सारी दिशाओं में गूंज उठी है, गर्जना जो है ऐसे गर्जना जा था। ठीक है, तो बाद में क्या बोल रहे हैं, जब जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी महर्षियों तथा चिंतकों ने भगवान के शुकर की कोलाहल वाणी सुनी, जो सर्वकृपालु भगवान की सर्व कल्याणमय ध्वनि थी, तो उन्होंने तीनों वेदों से शुभ मंत्र का उच्चारण किया। तो फिर उन्होंने जब भगवान का ऐसे आगमन हो गया तो उन्होंने क्या किया, मंत्र का उच्चारण किया। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद परपट में बताते हैं, यद्यपि पृथ्वी कीचड़ में धसी हुई थी, किंतु भगवान की ध्वनि सुनकर उच्चतर लोकों के निवासी परम हर्षित हुए, क्योंकि वे जान गए कि पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान वहां गए हैं। अतः ब्रह्मा तथा सारे साधुगण, भृगु, ब्रह्मा के अन्य पुत्र तथा विद्वान ब्राह्मणों भी जीवित हो उठे और उन्होंने मिलकर वैदिक मंत्रों का ध्वनि से भगवान की प्रशंसा करने में उनका साथ दिया। तो ऐसे हम कलयुग में भी भगवान का मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। तो कलयुग के लिए भगवान मंत्र क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे भगवान का प्रसन्नता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र का सदैव उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में आगे अभी भगवान क्या करते हैं देखो, हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए महान भक्त द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में पुनः गर्जन करके जल में घुस गए। भगवान फिर इतना हाइट होने के बाद वहां से एक क्या है, बड़ा सा छलांग लगाया। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य है, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही है। तो भगवान क्या है, यहाँ बताया गया है कि भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य है। जो वैदिक जो स्तुतियां वगैरह करते हैं वो लक्ष्य मतलब किसके लिए, वो भगवान के लिए है। तो भगवान समझ के लिए कि ये मेरे लिए कर रहे हैं करके फिर भगवान क्या किए, एक बड़ा ऊंचा छलांग लगाए। ठीक है, तो आगे पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के लिए पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों का हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपनी खुरों तथा चमचमाती सफेदों डांडों से आकाश में बादलों को बिखर दिया। ठीक है, इतना सुंदर वर्णन है, सुअर है लेकिन कैसे वर्णन किया गया देखो। तो ऐसे ये जो भगवान का ये सुंदर रूप देख के जो देवी देवता गण भी है वो लोग भी स्पेशली जो देवताओं के जो पत्नियां देवी, जो देवीगण है वो लोग क्या है सब भूल गए। ठीक है, देवीगण कितना सुंदर है कि नहीं। उनका जो पसीना छूटता है ना उसमें भी जो कमल फूल का जो खुशबू है ना ऐसे आता है। ऐसे जो देवतागण और बाकी उनके जो पत्नियां वगैरह जो है वो देख के भी भगवान का ये सुंदर रूप, ठीक है, ये देख के क्या हो गए, वो पूरा चकित हो गए। ठीक है, तो भगवान ये क्या कर रहे हैं, तो आकाश के जो बादल को जो हो वो क्योंकि वो छलांग लगाने वाला आकाश तक पहुंच गए तो बादल को इन्होंने बिखरा दिया। ठीक है,
तो फिर बाद में क्या हो रहा है, वे साक्षात परम प्रभु विष्णु थे, अतएव दिव्य थे, फिर भी शूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी का उस गंध से खोज निकाला। उनकी दांडो अत्यंत भावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। फिर वो जल में प्रविष्ट हुए, ठीक है, क्योंकि वो शुक्र रूप में थे तो पृथ्वी कहाँ है उनको ढूंढने के लिए हो गए। तो ये बताते हैं कि जो ये गर्भोदक्षाय विष्णु का जो डेप्थ जो है, ठीक है, वो कितना था, 2 मिलियन माइल्स, मतलब 2000 इंटू 10 इंटू 1.6, इतना माइल जो है वो क्या है, उसका डेप्थ था। समझ गए? इतना डेप्थ तक कौन गए? भगवान, ठीक है। तो ये गर्भोदक्षाय विष्णु का डेप्थ है, वो उससे वो पृथ्वी को उन्होंने निकाला है, ठीक है। तो फिर आगे देखेंगे, दानवकार पर्वत की भांति जल में गोता लगा तो ये भगवान वराह के समुद्र में मध्य भाग के विभाजित कर दिया, और जो ऊंची लहरें समुद्र को भुजाओं की तरह प्रकट हुई, जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे समस्त यज्ञों की स्वामी, कृपया मेरे 2 खंड ना करे, कृपया करके मुझे संरक्षण प्रदान करे। कौन बोल रहे हैं? गर्भोदक्षाय की जो ओशियन जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं, आप ऐसे छलांग लगे, मुझे 2 भाग में विभाजित मत कीजिए करके वो आर्तनाद कर रही है, ठीक है, ठीक है। तो दिव्य शुक्र के पर्वत जैसे शरीर का या आग गिरने से महासागर तक विचलित था, और वह भयभीत प्रतीत हो रहा था, मानो मृत्यु निकट हो, मतलब मेरा मृत्यु निकट है करके गर्भोदक्षाय सागर सोच रही थी ऐसे, ठीक है। तो फिर आगे भगवान वराह तीरों जैसे नुकीले अपने खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पाली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ी देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। तो उन्होंने पृथ्वी को देखा और उन्होंने उठा लिया, ठीक है। तो ये आगे फिर बताते हैं, भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी धाड़ों में ले लिया, और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए। उस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था, और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वो भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। तो हिरण्याक्ष का जो वध जो है, तो ये दूसरे चैप्टर में है, ठीक है। तो भगवान का जो वर्णन है भागवतम में, 2 वराह देव का वर्णन है, एक श्वेत वराह, एक दूसरा जो है रक्त वराह, ठीक है। एक जो हुआ है तो ये 14 मनवंतर है, ठीक है। तो ये जो भगवान का ये जो श्वेत वराह जो है, ठीक है, ये स्वयंभुवा जो है ये उस मनवंतर में हुआ है, ठीक है, स्वयंभुवा मनु के मनवंतर में हुआ है, ठीक है। दूसरा जो हिरण्याक्ष ने जो ये किया है वो कौन सा मनवंतर में हुआ है, वो और एक वैवस्वत मनु उस मनवंतर में वो हुआ है। तो ये 2 लीला है, 2 क्या बोलते हैं वराहदेव का वर्णन है। तो फिर बाद में तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह है एक सिंह हाथी को मारता है। भगवान के गाल तथा जीव उस असुर के रक्त से उसी तरह रंगे जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर वर्णन है, वो चैप्टर में हम जाएंगे। तो भगवान हिरण्याक्ष जब युद्ध करते हैं ना, तो एक क्या बोलते हैं, एक छोटा सा लड़का जब अपने पिता से
युद्ध मतलब फाइट ऐसे करता है तो पिता कभी कभी दिखाने के लिए क्या एक्टिंग करते, गिर गए ऐसे करके। तो वराहदेव जब हिरण्यक्ष युद्ध करते हैं तो कभी उनका हाथ से गदा गिर जाता है, कभी भगवान क्या बोलते हैं एक तरफ गिर जाते हैं, ऐसे पूरा बहुत सुंदर वर्णन है। तो ये सब देख के ऊपर देवी देवता लोग भी वो बादलों से छुप के देख रहे थे, तो वो भी भयभीत होता है, वो भी प्रार्थना करते हैं बोला क्या अभी संध्या समय है, आप ऐसे ना कीजिए, जैसे ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है ये हिरण्यक्ष को क्या करिए तुरंत मार दीजिए, क्योंकि संध्या समय में क्या होता है आसुरिक शक्ति का प्रभाव जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो ऐसे भगवान वो जब करते हैं फिर अंत में क्या करते हैं, खाली एक दो उंगली से कान के नीचे मारते हैं और वो तुरंत मर जाता है। तो ये भगवान का ऐसे लीला है। ठीक है, तो फिर तब हाथी के तरह क्रीड़ा करते हुए भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उन्होंने शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलाभ हो गया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। अभी पृथ्वी को ऊपर जल से निकाल लिया, फिर बाद में अभी सारे प्रेयर्स वगैरह आते हैं। हम एक बहुत सुंदर सुंदर प्रेयर्स है, तात्पर्य वगैरह पढ़ लेंगे। ठीक है, 10-15 ये है, 10 मिनट्स लगे, 10-15 मिनट। तो सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजय भोक्ता, आपकी जय हो, जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर को रोमकूप में सारे सागर समाये हुए हैं। आपके किन्हीं किरणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शूकर का धारण किया है। ठीक है, फिर बाद में ये सब बोल रहे हैं, हे प्रभु, ये सब प्रार्थना है। ठीक है, जो कर रहे हैं, हे प्रभु आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु दुष्टात्माएं इसे देख पाने में असमर्थ है। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के संपर्क में है, आपके शरीर के रोमकूश है, आपकी आंखें धृत है और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म है। हे प्रभु आपके जीव यज्ञ का पात्र। ठीक है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र है। स्तुवा आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र है। आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चबाते हैं वो अग्निहोत्र कहलाते हैं। तो हम जो यज्ञ वगैरह करते हैं तो यज्ञ का मुख जो है वो क्या है, वो ये सब बता रहे हैं। देखो सब एक एक चीज बता रहे हैं। ठीक है, यज्ञ का पात्र है भगवान का जीव जो है। ठीक है, और उनका जो स्तुवा अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो यूज करते हैं वो भगवान का एक एक अंग से वो मतलब भोजन पात्र जो यज्ञ में यूज होता है वो बताते हैं, जो ईड़ा, चमस, स्तुवा, ठीक है, प्राशित्र, ऐसे अलग अलग चीज जो हम यूज करते हैं वो सब चीज भगवान का मतलब ये यज्ञ में ये सब चीज यूज होता है। ठीक है, यहाँ प्रभुपाद में बताते हैं, ऐसा माना जाता है कि विधान के अनुसार यज्ञ के विभिन्न पात्रों की तथा स्तुवा, बरही, चातुर्होत्र, ईड़ा, चमस, प्राशित्र, ग्रह तथा अग्निहोत्र की आवश्यकता होती है। जब तक इनकी कठिन नियमों का पालन नहीं किया जाता है यज्ञ के फल प्राप्ति नहीं हो पाता है। ठीक है, तो बेसिकली ये भगवान के साथ एक कंपेयर किया गया है उनका। ठीक है, फिर बताते हैं, हे प्रभु इसके साथ ही साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्राकट्य की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं के स्थान है और आपकी दांडो दीक्षा फल तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जिह्वा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्रार्थना वगैरह आगे करते हैं। कौन? सारी देवतागण, मुनि ऋषिगण,
ये सब चीज़ ऐसे भगवान का प्रार्थना करते हैं। ठीक है, फिर ये आगे बता रहे हैं, हे प्रभु आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वैश्विक प्रार्थनाओं वैदिक मंत्रों तथा यज्ञ की सामग्री द्वारा पूजनीय है। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य तथा अदृश्य भौतिक कल्मश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य है। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में सादर नमस्कार करते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसे जैसे हमने सबसे पहले जो श्लोका देखा था कि जो भी क्या बोलते हैं व्यक्ति ज्ञानी हो गया, तो आसुरिक व्यक्ति जो है तो भगवान का कोई भी रूप वगैरह को मानते नहीं है। ऐसा लोग को जो है भगवान का दिव्य रूप वगैरह जो है कभी भी उनके सामने कभी भी प्रकट नहीं होंगे। तो भगवान ऐसे अलग अलग रूप में आते हैं जो खाली भगवान के शुद्ध भक्त जो ही उनको क्या कर पाएंगे, जान पाएंगे। तो ऐसे वराहदेव जो है क्या बोलते हैं, गर्भदख ओशन से पृथ्वी को पार मतलब उनको बचाने के लिए ऐसे रूप लिया। ठीक है, तो ये श्री वराहदेव का अवतार का ये चैप्टर है इसमें। ठीक है, एक्चुअली एक एक श्लोका के ऊपर पूरा डिस्कशन कर सकते हैं, पर मैं सोचा कि चलो पूरे चैप्टर को एक बार कैसे मतलब भागवत में ये चैप्टर में पूरा क्या वर्णन है तो उसके बारे में हम देखेंगे करके तो ऐसा हमने चर्चा किया। श्री वराहदेव अवतार की, वराहदेव आविर्भाव दिवस की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की जय।